हाँ तो नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। हाँ तो दोस्तों, हम कर रहे थे एमए हिंदी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए मॉक टेस्ट, जो कि आपका जेएनयू बीएचयू और आपका जो एमयू का एग्ज़ाम होने वाला है ड्यू, इन सभी के एमए हिंदी एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो दोस्तों, जितने भी आपको इसके अंदर प्रश्न कराए जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों, इससे पहले कि हमने 15 मॉक टेस्ट करा दिए हैं एमए हिंदी के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके आने वाली एग्ज़ाम्स में जितने भी आपके आप चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ तक का भी एग्ज़ाम देंगे तो तब भी आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं यही प्रश्न, और आपके जो इस बार होने वाला है एमए हिंदी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को करिए आप, इससे पहले की वीडियो आपने नहीं की है तो वो भी करिए। ये आपको मॉक टेस्ट जो कराया जा रहा है ये आपका बहुत ही ज़्यादा शानदार मॉक टेस्ट है। बहुत ही शानदार प्रश्न आप सभी को कराए जाते हैं इस मॉक टेस्ट के अंदर। जितने भी दोस्तों आपको इसके अंदर प्रश्न कराए जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप, मैं बता दूं, आप रट के रख लें, याद कर लें, जो करना है आप कर लीजिए, पर इन प्रश्नों को एक भी प्रश्न आपका गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि यही प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आपके रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी दिल्ली विश्वविद्यालय के वीडियो देख रहे हैं, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, समझ गए। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ बहुत ही जो क्वेश्चंस होते हैं मेन क्वेश्चन की, हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बड़ा है, पर उसका जो अंदर जो हमें मेन क्वेश्चंस निकालने हैं, मेन उपन्यास निकालने हैं, कहानियाँ निकालनी, रचना निकालनी, तो वो सभी इसके अंदर बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से आपको इसके अंदर बताया गया है, समझ गए। तो शुरू कर लेते हैं अपने, फिर हम 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे थे हम दोस्तों, और आज हम करने जा रहे हैं अपना मॉक टेस्ट। तो 2 टेस्ट सीरीज़ आपकी चल रही है, इसमें मॉक टेस्ट हम लगाते हैं जिसके अंदर 25 क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं, और वहीं हम अपने 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में 25 प्रश्न कर लेते हैं, समझ गए। तो हम यहाँ करते हैं अपना मॉक टेस्ट नंबर ये 16 होगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखें दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ दोस्तों आपको एमए हिंदी के लिए बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो शुरू कर लेते हैं अपना फिर हम मॉक टेस्ट। आगे बढ़ने से मेरे साथियों, पहले मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ दोस्तों, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। जितने भी आपके दोस्त हैं एमए हिंदी की, जितने भी जिस यूनिवर्सिटी से वो तैयारी कर रहे हैं, आपका मैं ये नहीं कहूँगा आप जेएनयू से कर रहे हो, बीएचयू से कर रहे हो, या अपना ड्यू से कर रहे हो, या एमयू से, तो किसकी भी तैयारी कर रहे हो, एमए हिंदी से कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये क्लास, सभी है। तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जितने भी आपके दोस्त हों। शुरू कर लेते हैं अपने हम मॉक टेस्ट नंबर 16। मॉक टेस्ट नंबर 16 का आपका पहला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर लगाने का प्रयास करें मेरे साथियों। जितने भी आपको उसके अंदर कराए जाते हैं प्रश्न, उनकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो 25 के 25 क्वेश्चन करिए, और अपना फाइनल स्कोर मुझे अपना कमेंट बॉक्स में बहुत ज़रूरी है बताना, उससे मुझे पता चल जाता है कि आपकी क्या तैयारी रह रही है, आप कितने पानी में अपने एंट्रेंस के लिए, समझ गए। तो 4-5 बच्चे मेरे पास कमेंट करते हैं, उन सभी के मैं कमेंट देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी के 20 सही होते हैं, किसी के 17 सही होते हैं, पर अभी तक मुझे किसी का भी 22 से 25 जो मैंने स्कोर बताया है जेएनयू के लिए, तो मुझे अभी तक कोई जेएनयू का मिला नहीं है। तो इस मॉक टेस्ट के लिए मुझे आप हो सके तो 20 से प्लस स्कोर करके दिखाइए, तो मैं आपको कहूँगा हाँ आप जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं, समझ गए। अन्यथा आप सभी ड्यू के लिए ही हैं अभी तक, क्योंकि अभी तक मेरे पे जितना भी स्कोर आया सबके 20-22 से नीचे ही हैं सबके। तो 22 से ऊपर जिसके आएँ, 20 से ऊपर आएँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, समझ गए। तो बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। कविवचन सुधा के संपादक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये दोस्तों मैं बता दूँ आपके जितने भी यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर होते हैं उन सभी में बहुत बार आया हुआ है। कविवचन सुधा के संपादक, जो कि इसके अंदर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा, समझ गए। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस के अंदर आएंगे, सभी प्रश्नों का आप आंसर बताइए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है जैसे कि जेएनयू में होती है, समझ गए। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर लगाने का प्रयास करिए। नगरीय प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष क्या था? जल्दी से बताइए। 1893, 1857, 1902 या 1917? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना वर्ष क्या था? बताइए। इसका जो हमारा सही विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे चला जाएगा। जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं 1893 इसका सही प्रश्न है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं फिर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उत्तर लगाने का प्रयास करिए। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन हैं? श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त,
सभी ऑप्शन देखिए, बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या मुंशी सदाशुक लाल जी। बताइए शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन हैं, बताइए। तो इसका हमारा जो सही विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे। किस पे? ऑप्शन नंबर बी, बाल मुकुंद गुप्त जी ने शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं। समझ गए? इससे मैं आपको 2-3 इसके अंदर जो प्रश्न होंगे जिनसे मुझे लगे कि आपको मुझे पूछना है आपसे कि ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो उसका होमवर्क का क्वेश्चन भी दूंगा, कमेंट बॉक्स का भी क्वेश्चन दूंगा, और मैं आपसे महत्वपूर्ण उपन्यास और रचनाएं भी पूछूंगा किसी किसी लेखक के बारे में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर अवश्य चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर लगाने का प्रयास करिए। निबंध पूछा गया है, कौन से लेखक है इसके अंदर आपको बताना है। कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता के लेखक, निबंध के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार हम। ऑप्शनों पे गौर तलब करा करिए और सही से विकल्पों का चयन करा करिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल कृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सटीक उत्तर लगाने का प्रयास करिए। क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो हमारा सही विकल्प चला जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पे चला जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर लगाने का प्रयास करिए। प्रसाद जी की पंक्ति दी गई हैं, आपको ये बताना है आखिर किस नाटक की पंक्ति है। अगर आपने जयशंकर प्रसाद जी के नाटक बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से दिमाग में रट लिए हैं, तो इन नाटकों के जो पंक्ति दी हुई हैं आपको बताने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारणी है, तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन भी मैं आपको बताता जाऊँगा। ए ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। उत्तर लगाने का प्रयास करिए मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर बताइए, डी इसका सही विकल्प चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो छठा क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। इसके अंदर से आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है ना। तो इसके अंदर आपको वैसे कभी इसमें ये भी बताना है कि इसमें कौन सा सही है, केवल आपको सही बताना है इसमें कौन सा सही है। तो समझ गए? 4 दिए गए हैं आपको, सही का चयन करिए। विशलदेव रासो, नलपति नाल है, और खुमाण रासो, जगनिक, विजयपाल रासो, जदम्प्रदाय, डी परमाल रासो, दलपति विजय। ऑप्शन को सही देखिए और अगर आपने इन सभी को याद किया है तो बताने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा इसके अंदर से मैं बता दूं, इसमें ऑप्शन नंबर ए ही है सही। समझ गए? इसमें केवल ये एक सही है, विशलदेव रासो नरपति नाल है, ये करेक्ट आंसर है इसका। और मुझे आपसे इन बाकी का कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। अगर आपको ये तीनों पता हैं तो कृपया करके आप इसका सही सही विकल्प बताइए। सही बताइए क्या क्या हो जाएगा। खुमाण रासो, विजयपाल रासो और परमाल रासो, इन तीनों का मुझे आपसे चाहिए। अगर आपने याद किए हैं तो आप बता देंगे, अगर अन्यथा आपने नहीं याद किए हैं तो आप इनमें से नहीं बता पाएंगे एक भी। समझ गए? तो मैं जैसे ही बोलता हूँ डायरेक्ट आपको बोलता हूँ कि अगर आपने याद किया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप उसका उत्तर बताने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें से कौन सा सही नहीं है? आपने ऊपर बताया कौन सा सही था, इसमें बताइए कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन देख लो और सही से विकल्प बताओ। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो 7वें का आपका सही विकल्प बताइए, इसके अंदर से कौन सा गलत होगा। तो इसमें दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये कबीर खड़ा बाजार, ऑप्शन नंबर डी एक तो गलत है। समझ गए? ये गलत है इसका आंसर। तो इसका आप में मुझे बताना है कि कबीर खड़ा बाजार आखिर ये किसका है, कमेंट बॉक्स में। बहुत ही सीक्वेंस से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी आपसे मैंने दिए हैं आपके कमेंट बॉक्स से क्वेश्चन, सभी के मुझे चाहिए। जौन सा आपको नहीं पता है तो उसका कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए कि मुझे इसका नहीं पता। जिसका पता है उसका बताइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए? उसको याद करिए। जितने भी इसके अंदर प्रश्न आते हैं ना, ये आप सभी के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय जो वीडियो देख रहे हैं
जितने भी इन मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस करा दूंगा, अगर यही आपने कर लिया तो आपका मैं बोल सकता हूँ कि 100 में से 60 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। 100 में से 60 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। 40 नंबर के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ गए। बस इनसे ही कर लो आपके। बस मैं जितने भी मॉक टेस्ट कराता हूँ, जितने भी मैं 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराता हूँ, 60 नंबर आराम से आ जाएंगे। 60 कहने का मतलब है कि आपका 6 चौक 24, 2-250 नंबर आपके 250 तक आपके नंबर आ सकते हैं आराम से, समझ गए। तो आगे फिर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपको बताना है कौन सा संगत है, कौन सा सही है, बताइए। सही विकल्प मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो चारों में से आपका जो मैं बता दूं, इसमें जो हमारा संगत है, संगत है का मतलब है कि आपका कौन सा इसमें से सही है वो बताना है आपको। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प चला जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए पे चला जाएगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में, महादेवी वर्मा जी का। तो ये एकदम सही विकल्प चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। आखिर दूसरा क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है। तो 9वां क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर लगाने का प्रयास करिए। तो इसके अंदर रचनाएं दी हुई हैं और रेखा चित्रों का सही से आपको रचनाकारों के साथ संकलन करना है, मिलान करना है ना। तो इसमें आपको मैं बताता जाऊंगा और आपको सही जो विकल्प है इसका मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें क्या इसका आंसर होगा, मिलान करके एकदम आराम से देख सकते हैं। तो मिलान कर लें दोस्तों, एकदम आराम से हम मिलान करेंगे। मिलान देखिए आप, रेखाएं बोल उठी, हम नीचे से करेंगे, जौन जौन सा में आता है हम डायरेक्ट करते चले जाएंगे। रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी, सही है। और माटी की मूरत, राम वृक्ष, देखिए रुक जाइए। और जो अगला हैगा हमारा बोलती प्रतिमा, ये आपको पता ही है श्री राम जी की, समझ गए। तो एरो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोबारा मैं आखिरी में एक बार भी इसे बता दूंगा। और पद्म पराग जो भी दे सकते हैं कि ये पद्मश्री शर्मा, याद रखिए, है ना। तो 4 इसके अंदर आपको बहुत ही शानदार तरीके से मिल गई हैं। तो इसमें जो हमारा इसका सही विकल्प जाएगा, हम देखेंगे ए का थर्ड। तो ए का थर्ड हमें एक में ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, समझ गए। तो ये इसका सही मिलान है। एक बार मैं दोबारा मिलान करके दिखा देता हूँ आपको सीधी पेंसिल से, समझ गए। रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी, है ना। माटी की मूरत, राम वृक्ष, बेनीपुरी जी है, समझ गए। बोलती प्रतिमा, श्री राम जी की, समझ गए। ऐसे याद करिए, ट्रिक बनाइए। और जो हमारा ए है इसका हो जाएगा हमारा पद्मश्री शर्मा जी, पद्म सिंह शर्मा जी, समझ गए। ये इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी पे, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है। तो 10वां क्वेश्चन जो है आपका आ चुका है। इसमें आपको बतानी है कि इसमें आत्मकथाएं दी हुई हैं, उनके लेखकों के साथ मिलान करना है। तो 4 आत्मकथाएं दी गई हैं, बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होती हैं, समझ गए। जितने भी आपको इसके अंदर प्रश्न कराए जाते हैं दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जितने भी हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र देख रहे हैं। तो जेएनयू का लेवल मैंने आपको बताया है, जेएनयू के लिए तैयारी करनी पड़ती है, डीपली पढ़ना पड़ता है। जितने मॉक टेस्ट मैं कराता हूँ करने पड़ेंगे, तभी आप, मैं कह सकता हूँ कि जेएनयू की तैयारी कर पाएंगे और अच्छे से एंट्रेंस निकाल पाएंगे, समझ गए। पिछली बार से जो इस बार का पैटर्न है, जो मैं बता दूँ, पैटर्न बदल गया है। क्योंकि जो पिछली बार क्वेश्चंस आते थे तो मैं 100 में से 100 क्वेश्चंस मारते थे, पर लास्ट ईयर का जो हमारा रिकॉर्ड गया है, लास्ट ईयर की जो हमारी कट ऑफ गई है जेएनयू एमए हिंदी के लिए, तो आप देख सकते हैं कि उनकी, मैं बताऊं, 90 से नीचे ही कट ऑफ रहती है। 90 से नीचे ही कट ऑफ है, 90 क्रॉस तो जाती ही नहीं है, समझ गए। क्योंकि इस बार जो लेवल है काफ़ी हाई हो गया है। एनटीए जो पेपर करा रही है इस बार, आपको पता ही है, जेएनयू का भी, बीएचयू का भी और डीयू का भी। डीयू का लेवल वही होने वाला है, डीयू का लेवल वही आएगा, केवल जेएनयू वालों के हल्के साथ तैयारी अच्छी रखनी है, समझ गए। तो जितने भी मैं कराता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए। तभी मैं बोलता हूँ, जो आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पर स्क्रीनशॉट भेजे थे, 397 नंबर मारे हैं कि 100 में से 93 नंबर लाए। कैसे लिए हैं? इसी क्वेश्चनों की वजह से लिए हैं, मॉक टेस्ट की वजह से। उन्होंने लिखा भी है, कुछ मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, समझ गए। तो मैंने मिलान सोच लिया है, आपने कर लिया होगा। मैं सोचता हूँ कि आपने मिलान कर ही लिया होगा, देख रहे थे इतनी देर स्क्रीन पर। तो जल्दी से मिलान कर लेते हैं। देखिए, एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी जी ने कही थी, मेरी ये कहानी सुनिए। जूठन, जो कि आप सभी को पता होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। बहुत ही ज़्यादा बार
आपका एग्ज़ामों में भी आई हुई है, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे भी आई थी। वो बसेरे से दूर, अपने बसेरे से दूर रहने कौन गए थे? हरिवंश राय बच्चन जी गए थे, है ना। और एज होगा आपका एक पता ही है आपको, खेतान जी। तो यही इसका सही विकल्प है जो हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर। समझ गए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 4 आत्मकथाएं आपको एक ही क्वेश्चन में मिल जाए तो कितना बढ़िया यार। वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, इससे आपको लगता है दोस्तों कि लाइक कर देंगे कुछ होगा नहीं, तो दोस्तों लाइक आप कर देते तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इससे कॉन्फिडेंस आता है। समझ गए, मुझे वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ बच्चे कर लेते हैं और उसका जो उत्तर है सही तरीके से लगा पाते हैं। समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 11वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए अप्सर, उत्तर बताने का प्रयास करिए। सबरस के रचनाकार कौन हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से सही विकल्प बताने का चयन करिए। तो इसमें हमारा सही विकल्प चला जाएगा मुल्ला वजही। समझ गए, यही इसका सही विकल्प है। अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए। तो 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि ये 12वां क्वेश्चन किसी भी मेरे स्टूडेंट, किसी भी मेरे साथी या मेरे भाई बहन का गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना वर्ष है कि स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये मैं आशा करता हूँ कि किसी भी मेरे साथी का गलत ना हो। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। 1800, 1805, 1857, 1900। बताइए कितना आंसर हो जाएगा। तो जितने भी मेरे साथी हैं इसके अंदर अगर 1800 पे लगा रहे हैं तो सही विकल्प होगा, सही का सबका सही विकल्प हो जाएगा ना। तो 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आएगा फिर हमारा। उपन्यास दिया गया है आपको 13वें क्वेश्चन के लिए। इसमें आपको बताना है बेक्सी का मजार, ये उपन्यास इसका उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए और सही विकल्प लगाने का प्रयास करिए। अमृतलाल नागर जी, प्रताप नारायण जी, चतुर्सेन शास्त्री जी, विष्णु प्रभाकर जी। बताइए, सही विकल्प बताने का कष्ट करिए मेरे साथियों, क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा, आपसे पूछा जाता है कि बेक्सी का जो मजार है वो उपन्यास है, लेखाचित्र है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है। तो आपको बताना है ये एक तरह का उपन्यास है। इससे आपको विधा के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। समझ गए, आपको एक ही क्वेश्चन में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन से आपको जब क्वेश्चन बनाओगे तभी आप JNU जैसे जो प्लेटफॉर्म है उसको क्रैक कर सकते हो। अन्यथा आप अगर क्वेश्चन में से क्वेश्चन नहीं बना पाओगे तो अन्यथा क्रैक नहीं कर सकते। मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा तैयारी बहुत ही अच्छी करिए, क्योंकि दोस्तों JNU का एग्ज़ाम ऐसे नहीं निकलता है। समझ गए, JNU के लिए बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं अच्छी सी तैयारी रखनी पड़ती है, तभी जाके JNU का एग्ज़ाम क्रैक हो पाता है। तो इसमें आप अगर क्वेश्चन बनाने वाला लड़का होगा तो वो कैसे क्वेश्चन बनाएगा कि अच्छा ये उपन्यास है, चलो ये उपन्यास याद कर लेते हैं। किस विधा में पूछ लिया कि क्या है ये, किस विधा की रचना, तो उपन्यास आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो इसका जो हमारा सही विकल्प चला जाएगा प्रताप नारायण श्रीवास्तव पे चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो ये आपका किसी न किसी एक मॉक टेस्ट में आपको ज़रूर मिला करेगा। समझ गए। तो बताइए, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक पूछे गए हैं। तो गलत मत करना मेरे साथियों, सही विकल्प बताने का प्रयास करना, गलत मत करना। इसमें प्रथम संपादक इसके अंदर पूछा गया है आपको। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, बाबू श्याम सुंदर दास जी या ठाकुर शिव प्रसाद सिंह जी। बताइए सही विकल्प क्या होगा इसका। तो सरस्वती पत्रिका जो है, मैंने आप सभी को बोला है कि पत्रिका जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है सभी एग्ज़ामों के लिए, चाहे आप UGC नेट JRF की तैयारी कर लें या TGT PGT की तैयारी कर लें हिंदी से। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये आपको पत्रिका का क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको अवश्य मिलेंगे। मैंने पत्रिका पे बहुत ही जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं ज़्यादातर, उन सभी के लिए मैंने वीडियो एक बनाई हुई है, सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, चैनल पे पड़ी हुई है, टेलीग्राम चैनल पे भी डली हुई है। तो वहाँ जाके उन पत्रिकाओं को भी कर लीजिए। आपके 100 में से 3 नंबर ये आराम से पक्के हो जाएंगे। किसी न किसी थ्रो में आपसे पूछ ही लेगा इन पत्रिका का, या तो वर्ष पूछ लेगा या कहाँ इसका प्रकाशन हुआ या कौन इसके संपादक हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसका जो हमारा सही विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर C पे। समझ गए, बाबू श्याम सुंदर दास जी। समझ गए, इसके प्रथम संपादक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें पूछा गया है आपको, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं हैं। तो नहीं विचारक इसके अंदर आपको बताने हैं कौन से इसके अंदर नहीं हैं। तो इसमें आपको मैं बता दूं ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर D।
शरत इसका सही विकल्प चला जाएगा। शरत इसका सही विकल्प है, समझ गए। ये इसका डी ही सही विकल्प है। ये इसमें मनोविश्लेषणवाद से जो विचारक हैं उनमें से ये नहीं है शरत, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 16वां आपकी स्क्रीन पर आ गया, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य, समझ गए। इसमें से बताइए क्या इसका सही विकल्प चला जाएगा। तो इसमें हमारा जो सही विकल्प है आप सभी को मैं बता दूं। तो दोस्तों हल्का सा दिक्कत आ गई थी, फ़ोन में बैक हो चुका था, तो कोई नहीं, मॉक टेस्ट हम दोबारा से आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प बताइए, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। तो सही विकल्प इसमें हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर, समझ गए। वामन इसका सही विकल्प चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 17वां क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। मैंने सभी को बताया कि इसमें 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। एक ही क्वेश्चन से आपके 4 5 मैंने इसके अंदर आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, तो काफ़ी 25 क्वेश्चन करते हैं। पर जो हमारे क्वेश्चन जब होते हैं, जब देखें तो हमारे 50 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। एक ही क्वेश्चन से हमें काफ़ी क्वेश्चनों के बारे में हमें पता चल जाता है। तो आपका 17वां क्वेश्चन आ चुका है, मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का है। तो सही बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ए पंडित नरेंद्र शर्मा, बी माखनलाल चतुर्वेदी जी, या सी रामेश्वर शुक्ल अचल जी, या सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो इसका जो हमारा सही विकल्प चला आएगा, मुकुल जो है दोस्तों नामक कविता संग्रह जो है, मैं आप सभी को बता दूँ ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है, समझ गए। सुभद्रा कुमारी चौहान सही विकल्प इसका हैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18वां, जैसे मैंने कि कहा, आपका जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का सही विकल्प लगाने का चयन करिए। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। चक्कर कलब के रचनाकार कौन है। तो ऐसा कलब किसने बनाया था, कुछ ट्रिक याद करिए। ट्रिक याद करेंगे तो उपन्यास बहुत हैं, उपन्यास को याद करने के लिए आप सभी उपन्यास याद कर सकते हैं, पर जिसने ट्रिक लगा ली होगी तो ट्रिक सबकी फॉलो नहीं होती। मैं आप सभी को बता दूं, ट्रिक अच्छी बनानी पड़ती है, ट्रिक जो ज़्यादा समय तक रुक सके और ज़्यादा समय तक हमें याद रह सके, ऐसी ट्रिक बनाइए। क्लब, ऐसे क्लब की स्थापना किसने करी थी। ऑप्शन आपको जो बताना है मैं इसके अंदर बता दूं, ए अमृतलाल नागर, बी नगेंद्र जी, सी यशपाल जी, या डी बालमुकुंद गुप्त जी। तो सही विकल्प बताइए, चक्कर क्लब की जो रचनाकार हैं कौन हैं। तो इसके अंदर जो हमें आप सभी को बता दूं, यशपाल जी हो जाएंगे, समझ गए। यशपाल जी याद रखना, यशपाल जी इसका सही विकल्प है। तो 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर लगाने का प्रयास करिए। बताइए इसका आंसर सही विकल्प क्या हो जाएगा। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, बताइए। तो इसमें दोस्तों मैं आप बता दूं, कमलेश्वर द्वारा यह रचित नहीं है। मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑप्शन, बताइए। जब तक आप बता सकते हैं तो बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा। तो ए आंसर हो जाएगा इसका, सी ये आंसर है इसका, समझ गए। एक और ज़िंदगी, अगर आपको पता है कि एक और ज़िंदगी कहानी संग्रह जो है किसका है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी इसका उत्तर बता सकते हैं। तो 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20वां जो है आपका स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर लगाइए, क्वेश्चंस पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरुषकर्ता कौन हैं। तो पुरुषकर्ता आपको बताना है हिंदी जाति अवधारणा के कौन हैं। अज्ञ जी, रामविलास शर्मा जी, नगेंद्र जी, या भागीरथ मिश्र जी। तो सही विकल्प बताइए, हिंदी जाति की अवधारणा किसका है। तो इसका जो मैं बता दूं, इसका सही विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर, रामविलास शर्मा जी। अगर आपने रामविलास शर्मा जी पे लगाया तो एकदम करेक्ट आंसर है, समझ के। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 21वां आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। भाषा और संवेदना के लेखक पूछ रहा है इसके अंदर आपको 21वें क्वेश्चन में। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। जगदीश गुप्त जी, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, रमेश चंद्र शाह जी, या विजय देव नारायण शाही जी। तो सही विकल्प बताइए इसका क्या हो जाएगा। भाषा और संवेदना के लेखक कौन हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं, इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगर आपने दोस्तों राम स्वरूप चतुर्वेदी जी पे लगाया तो सही विकल्प है आपका। तो 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं फिर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 22वां आपका स्क्रीन पर आ चुका है। मात्र आपके 3 क्वेश्चन के बाद रहने वाले हैं, तो बाकी के 3 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। और आपका जो 25वां क्वेश्चन होगा, आपका कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन होगा, आपका होमवर्क का क्वेश्चन होगा। जैसे कि आप जैसा भी मान लीजिए आप। तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास जो है, ये इसके रचनाकार कौन है। तो आप सभी को पहले तो ये याद रखना है कि नूतन ब्रह्मचारी जो है ये आखिर किस विधा की रचना है। क्वेश्चन आता है कि किस विधा की रचना, कुछ पूछ लेता है ना किस विधा की रचना। तो आप सभी को याद रखना है कि ये एक उपन्यास है, समझ गए। अब पूछा जाए कि आखिर किसका है, तो ऑप्शन पढ़ लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। ए राधा कृष्ण दास जी, ठाकुर जगमोहन सिंह जी, बालकृष्ण भट्ट जी, या लज्जा राम मेहता जी। तो सही विकल्प बताइए आपका जो ऑप्शन नंबर
22वां क्वेश्चन है आपका। तो 22वें का हमारा सही विकल्प जाएगा नूतन ब्रह्मचारी, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए, बालकृष्ण भट्ट जी। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए? तो 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं फिर क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 23वां क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको स्थापनाएं दी हुई हैं, उनके विद्वानों के साथ आपको सम्मिलित करना है। समझ गए? तो मैं पढ़ पढ़ के आपको बताता रहूँगा, आपको इसका बताना है इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो एक बार हम दोस्तों इसके अंदर मिलान देख लेते हैं फिर, है ना। तो ऑप्शन पढ़ते हैं ए, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को याद करना है ये। तो ऑप्शन है हमारा सूची फर्स्ट में जो हमारा है ABCD करके दिया होगा, सूची सेकंड में आपको आपके जितने विद्वान हैं उन सभी के नाम दिए गए हैं। तो हमारा ए है, महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक भी हो। समझ गए? तो ये आपने किसने कहा था, आप सभी को बताना है। ये कहा था दोस्तों, मैं बता दूँ, कॉलरिज ने। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका ना, सेकंड हो जाएगा कॉलरिज, याद रखना कॉलरिज हो जाएगा। फिर आएगा दूसरा हमारा, ऑप्शन बी देख लेते हैं ना। बी है हमारा, कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। ये किसने कहा था? तो ये बता दो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए, T.S. इलियट। याद रखना, महान कवि वही तो कॉलरिज। और तीसरा देख लेते हैं सी। समझ गए? सी है आपका, काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रगात्मक होती है। तो दोनों सभी दोस्तों ये बताया है आपको I.A. रिचर्ड्स ने। तो चौथा क्वेश्चन दिख रहा होगा अपना, चौथा बस I.A. रिचर्ड्स है इसका। समझ गए? याद रखना। डी देख लेते हैं एक बार हम। एक ही क्वेश्चन में दोस्तों आपको इतना सारा मिल जाता है कि मैं बस बता नहीं सकता। समझ गए? 4 क्वेश्चन आपने इसके अंदर अपने सरल कर लिए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो डी देख लीजिए क्या होगा, महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है। बहुत ही अच्छी बात है। तो डी का सही बताइए अब सब क्या हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों हमारा सही विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये इसका सही विकल्प चलाएगा ना। तो हम देख लेते हैं इसमें आखिर इसके अंदर हमारा क्या विकल्प होगा। तो इसमें हमने देखा था जो हमारा कॉलरिज सेकंड पे था, सेकंड से हम मिलान कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ हमने 23वां क्वेश्चन कर लिया। अब 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं फिर क्या है। तो 24वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये मैं बता दूँ, उसके अंदर दोस्तों कृतियाँ दी हुई हैं, उनके रचनाकारों के साथ आपको मिलान करना है ना। तो ये भी आपको 4 रचनाएँ मिल जाएंगी, हाँ कृतियाँ मिल जाएंगी, उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। बहुत ही आसान है। तो मैं आपको बताता रहूँगा, आप याद करते रहिए। समझ गए? तो देखिए हम एक बार मिलान कर लेते हैं। आप देख लेते हैं भरत मिलाप जो कि हमारा ईश्वरदास जी का हो जाएगा। ध्यान मंजरी जो कि मैं बता दूँ दोस्तों आप सभी को, अग्रदास। और रामायण महानाटक ये सभी आपको पता होना चाहिए, प्राणचंद्र चौहान जी। समझे? तो अब हम देख सकते हैं अवध विलास जो कि आप सभी को पता होना चाहिए, लालदास। तो ये इसका सही विकल्प है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर सकते हैं, महत्वपूर्ण हैं सभी ये। समझ गए? जब आप एंट्रेंस देंगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये हमने याद कर ली होती, जो भैया ने हमें बताई थी, दोस्त ने हमें बताई थी, तो आज हमें ये क्वेश्चन तुरंत कर लेते। समझ गए? तो इम्पोर्टेंट है, याद कर लें, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आप सभी को मॉक टेस्ट में दी मैंने ये। समझ गए? तो इसमें जो हमारा सही विकल्प चला जाएगा, इसमें से हम लगा लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ही जाएगा हमारा। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए। इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। जितने भी टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं साथी, उन सभी को ये शाम के समय PDF मिल जाएगी। 24वां हो गया हमारा क्वेश्चन दोस्तों। तो हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है 25वां देख लेते हैं फिर। तो 25वां क्वेश्चन दोस्तों आज का जो हमारा रहेगा, ये मैं आपको मॉक टेस्ट का जो कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन नहीं दे सकता कमेंट में, तो आपको ये बता नहीं पाएंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें हम रचनाकार उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है आपको। मैंने बता दूं, इससे पहले कि मैंने आपको जब ऊपर क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने आपको पूछा था कि एक और ज़िंदगी जैसा आया था, उसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में ऐसे का उत्तर बता सकते हैं। समझ गए? इस 25वें क्वेश्चन का मैं आपको डायरेक्ट ही इसके अंदर बताऊँगा। तो हम मिलान देख लेते हैं, हमें मिलान करना है इसमें। तो फिर मिलान कर लें, बहुत ही शानदार तरीके से मिलान बताऊँगा, याद रखना सभी। समझ गए? इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको मैं क्वेश्चंस में डालता हूँ। नंददास, रूप मंजरी याद करते चलना, श्री भट्ट याद रखो, युगल शतक। समझ गए? और रसखान प्रेम वाटिका। समझ गए? याद रखिए। और रहेगा हमारा हरिराम व्यास, तो हमारा हरिराम व्यास रागमाला। समझ गए? याद रखो सभी। कमेंट बॉक्स में मुझे जो मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर बताइए, फाइनल स्कोर भी बताइए 25 क्वेश्चनों में से कितने ठीक हैं। समझ गए? यहाँ मैंने आपके 25 के 25 क्वेश्चन करा दिए हैं।
और जो हमारा इसका जो हमारा सही विकल्प चलाएगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका आंसर, समझ गए। कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए जितने भी आपको क्वेश्चंस करे गए हैं, और फाइनल मार्क्स भी बताइए। और टेलीग्राम चैनल पे इसकी जो PDF मैं आपको रात में या शाम तक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ जाके इन क्वेश्चनों को देखिए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होते हैं दोस्तों, मैं बता दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए। और यही क्वेश्चन दोस्तों आपके ड्यू में भी देखने को मिलेंगे। आप सभी को जब वहाँ करेंगे ना तभी आपको यकीन आएगा, अभी यकीन नहीं आएगा कि इसके अंदर मैं जितने क्वेश्चन कराता हूँ आप सभी को लगता है। ये लास्ट ईयर के बच्चों ने देख लिया था कि हाँ ये क्वेश्चन अगर बता रहे हैं तो कम इंपॉर्टेंट ज़रूर होंगे, तभी उन्होंने 100 में से 93 नंबर मारे थे। ऐसे नहीं मार सकते 100 में से 93 नंबर, समझ गए। जब आपको कोई सही गाइडलाइंस देता है तभी आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छी मेहनत से अपना नंबर हासिल कर सकते हैं, समझ गए। तो यही मैंने आपके 25 के 25 क्वेश्चन करा दिए। तो मिलते हैं फिर अगले मॉक टेस्ट में। जितने भी आपको मॉक टेस्ट 1000 के महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं करिए, और कुछ भी डिफ़िकल्टी लगती है मुझे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करिए, या आप मुझे यहाँ इस कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।